आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ साइलीला टीवीएस। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पहले तो आप लोगों को मैं नमस्कार बताना चाहता हूँ। आप लोग आए हैं, मैं अंडमान टाइम्स न्यूज़, आइलैंड न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग का माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी मेरा नमस्ते बताना चाहता हूँ। आज अभी का जो टॉपिक है वो है, बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक बच्ची ने JNRM का वॉशरूम के बारे में एक वीडियो क्लिप डाले थे। उस वीडियो क्लिप को देख के मुझे तो बहुत ही खराब लगा, प्लस मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है, इतना गंदा भी हो सकता है। हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो JNRM, जिस कॉलेज में मैं 1977 में 2 महीना के लिए पढ़ाई किया था, प्री मेडिकल में पढ़ाई किया था। तो ये देखने के बाद मैं इमीडिएटली व्हाट आई डिड, मैंने बोला कि ये तो खाली JNRM का होगा नहीं, ये तो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है अंडमान निकोबार में, 7 हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो मुझे लगा कि ये सब में ही होगा। इसीलिए मैंने इमीडिएटली सेक्रेटरी जो हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का है, सेक्रेटरी एजुकेशन स्पोर्ट्स को मैंने एक चिट्ठी लिखा और मैंने उसमें रिक्वेस्ट किया कि अर्जेंट इंटरवेंशन करने के लिए, ताकि जो मिसमैनेजमेंट हमारा JNRM में चल रहा है, स्पेशली बाय द प्रिंसिपल विच इंक्लूड नेग्लिजेंस, क्योंकि प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है JNRM में, तो उसके बारे में मैंने चिट्ठी लिखा। नेग्लिजेंस प्लस वायलेशन ऑफ बेसिक डिग्निटी, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। तो मैं ये करने का बाद, चिट्ठी लिखने के बाद मैंने वेट किया, मैंने एक टाइम लिया और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन और स्पोर्ट्स के साथ मुलाकात की। मैंने उन सेक्रेटरी साहब के साथ 4 पॉइंट में डिस्कस किया। एक तो JNRM का वॉशरूम। इमीडिएटली हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेक्रेटरी साहब है बोला, मैंने तो एड्रेस कर दिया, ये ठीक क्लीन उलीन हो गया। मैंने बोला सर, ये एक कॉलेज में क्लीन होने से नहीं होगा, ये हर जो हमारे 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें से JNRM भी एक है, बाकी 6 में भी इसी तरह होना चाहिए। प्लस हमारा अंडमान निकोबार में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो ITI होता है ना, वो सब इंस्टीट्यूट में भी इस तरह होना चाहिए। प्लस हमारे स्कूल, क्योंकि हमारे जो ये सेक्रेटरी साहब जिससे मैं बात किया, ही इज द सेक्रेटरी एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और जितना भी स्कूल्स है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। तो फिर बोले कि हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, तो हम इसका ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। मैंने बोला देखने से तो सर होगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है। अगर कोई रेगुलर प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो कौन उनका बात सुनेगा, क्योंकि वो एक्टिंग प्रिंसिपल रहेंगे या फुल टाइम प्रिंसिपल नहीं है, तो अथॉरिटी नहीं रहेगा। तो मैंने बोला कि आपको तो आज मैंने मिलने हैं, ये तो एक एक्सक्यूज था कि मैं इस तरह देखा था, लेकिन आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हर इंस्टीट्यूट में आपको फुल टाइम प्रिंसिपल होना जरूरी है। तो आई मीन ही वॉज वेरी नाइस, ही वॉज वेरी पॉजिटिव। तो बोल रहे हैं कि JNRM के लिए हम लोग फुल टाइम प्रिंसिपल अपॉइंट कर रहा है, जल्दी ज्वाइन माने अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो मैंने बोला और बाकी कॉलेज में भी होना चाहिए, तो 6 कॉलेज में भी होना चाहिए प्रिंसिपल्स, फुल टाइम प्रिंसिपल्स। तो बोले कि UPSC के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे।
तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ये सब इंफॉर्मेशन, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर जो है ना, आम आदमी पार्टी के लिए मेन सेक्टर है, जो आम आदमी कॉमन आइलैंडर सफर कर रहा है। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के बात मैं अभी कर रहा हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोग का माध्यम से कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी मेंबर्स नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, उनका अब जैसा वॉशरूम का बात आप लोग देख ही लिए, तो ये बहुत सारा कमियां हैं, जो चीज को हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस करना है ताकि ये सारा चीज को फुलफिल करे। तो फिर मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन से मैं ये भी बात किया। अभी रिसेंटली 13 फैकल्टी मेंबर को अपॉइंट किया है अनकॉल में। अनकॉल एक और कॉलेज है, जनरल कॉलेज, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स आए हुए हैं, और इन लोग सभी का अपॉइंटमेंट हुआ यूपीएससी से। मैं इसके लिए थैंक्स बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जितने लोग ज्वाइन तो किए हैं, लेकिन कुछ फैकल्टी मेंबर जो जेएनआरएम से आके टीचिंग करवा रहे थे अनकॉल में, उन लोगों को 10 साल से उधर ही पड़ा हुआ, उन लोग अभी तक पेरेंट डिपार्टमेंट में नहीं गए। तो आप लोग सभी को पता होगा, अगर 3 साल से ज़्यादा कोई एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ्स को अपॉइंट करके कंटिन्यू नहीं रखते अनलेस बहुत इमरजेंसी, यहाँ में तो 10 साल से ज़्यादा है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताया, मतलब सेक्रेटरी साहब को ये बताया कि जो लोग 10 साल से ज़्यादा से है उन लोग का तो वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, तो दे नीड टू बी ब्रिंग बैक टू देयर पेरेंट डिपार्टमेंट। तो सेक्रेटरी साहब एश्योर्ड मी कि इन लोगों को हम दूसरा कॉलेजेस में हम रोटेशन में ट्रांसफर करें, मतलब वही चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यू करेंगे तो उनको उनका जो एक्चुअली यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो ही एग्रीड ऑन दैट। फिर मैंने चौथा पॉइंट जो उससे साथ डिस्कस किया है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। आप लोगों को पता है कि डॉक्टर मलिक जब इंडिविजुअल कैपेसिटी में, जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं किया, तब से मैं अपोज कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए अंडमान निकोबार में। लेकिन आपको क्या बताएं, मैं बहुत ही मैंने आई फील सैड कि ना हमारे कांग्रेस का एक्स एमपी जो अभी जेल में है, और जो अभी प्रेजेंट एमपी जो तब एक्स एमपी थे, ना कोई अपोज नहीं किया। तो मैं अभी भी इसको अपोज करता हूँ। तो मैंने पूछा है कि सर अभी इसका स्टेटस क्या है? बोले कि पॉलिसी डिसीजन ऑलरेडी बीन टेकन, मीन्स पॉलिसी डिसीजन हो चुका है और हम लोग अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने बोला सर लेट मी टेल यू वन थिंग कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैंने हाईलाइट किया उनको कि द प्रोसेस दे यूज्ड, ये पॉलिसी डिसीजन आने से पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कंप्लायंस रिपोर्ट भेजा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, दैट वाज सेंड इन ए अनट्रू मैनर, वो फैक्ट नहीं था। मैं आपका माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 10 कंडीशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूछा था 10 कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 21 मार्च 2023 को। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या किया, इमीडिएटली 22 मई को विद इन 2 महीना में एक रिपोर्ट भेज दिया कि हमारा पास, मैं आपको बोल्डली बता सकता हूं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने वो जो भी क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं किए थे। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्या फुलफिल नहीं किया था। जैसा कि ये खाली हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ नहीं है, मैंने लेकिन ये चीज हमारे सेक्रेटरी सर को बोला कि यहाँ से एक कुक रिपोर्ट भेजा गया था, कंप्लायंस रिपोर्ट, जिसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को और आज के दिन में पॉलिसी डिसीजन के लिए कंफर्मेशन मिल गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इन लोगों के पास रिक्रूट, उसमें एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ 10, जिसमें बोलते हैं कि रिक्रूट फैकल्टी विद द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एट द मेन कैंपस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। ये जो कंडीशन है, आज के दिन में आप कोई भी 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाइए, ये कंडीशन कोई भी फैकल्टी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन के नहीं है। आपको पता होगा डेब्राइट में जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, वो प्रिंसिपल आज सुनने में आया कि वो रिटायर हो चुका है।
ही वॉज अनक्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, लेकिन उनको भी कंटिन्यू किया गया अंटिल ही रिटायर। और तो हमारे पास ट्रू एग्जाम्पल है कि किस तरह कुक कंप्लायंस रिपोर्ट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भेजा। बेस्ड ऑन दैट उन लोग बोले कि चलो आप लोग बना सकते हो, पॉलिसी डिसीजन हुआ। तो मैं इस वक्त में ये भी बताना चाहता हूँ, ये खाली डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा नहीं किया, ये हमारे जो आपको पता होगा ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जो है मेगा प्रोजेक्ट, उसमें भी ट्राइबल काउंसिल जो है लिटिल और ग्रेट निकोबार आइलैंड, उसमें भी उनका जो इंफॉर्मेशन भी इसी तरह रिपोर्ट भेजा गया, जो फैक्चुअल फॉल्स रिपोर्ट भेजा गया था टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो रिकॉर्डेड है, ये नेशनल न्यूज़पेपर में भी आया है। आपको मैं बता रहा हूँ क्या रिपोर्ट में भेजा है। जो फॉरेस्ट राइट होता है ना 2006 का, 2006 का, हमारा जो ग्रेट निकोबार में ट्राइबल कम्युनिटी है उनका राइट्स को वायलेट किया गया और एक फॉल्स रिपोर्ट भेजा गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब चीज़ देखना पड़ेगा कि ये हमारे अंडमान के लोगों के लिए खतरनाक है। क्योंकि ये इसलिए डेंजरस है क्योंकि गलत इंफॉर्मेशन देके हमारा यहाँ पे जो एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी था, जो एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी नेशनली एंड इंटरनेशनली, उसको आपने रिप्लेस करके डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बना रहे हो, जिसका रिकग्निशन कहीं भी नहीं है। और इस कॉलेज में कौन पढ़ने आते हैं? जो हमारे गांव के नॉर्थ मिडिल के रिमोट एरिया से, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से, जो साउथ अंडमान के रिमोट आइलैंड से, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो मेन लैंड में जाके पढ़ाने के लिए, जो रिच नहीं है, जो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है, उनके लिए। तो उनके लिए आपने डिग्रेड किया है हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को by incorporating, not yet incorporated, by incorporating these institute with the deemed to be university। तो मैं अभी भी आपके ये माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि कोई हमारा ये सुनेंगे, लेकिन मैं इस मुद्दे को लिख के फिर मैं अपोज करूंगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। ये बोल के मैं आपको ये मेरा स्टेटमेंट खत्म कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को, प्लस हमारे जितने भी लोकल PRI मेंबर्स है, जितने भी एक्स MP है, करंट MP है, इसके लिए बात कीजिए। आप लोग इसके बारे में मुद्दा को उठाइए कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। और आम आदमी के पार्टी के तरफ से डॉक्टर मलिक और इनकी टीम इसको फिर से उठाएंगे। 2-4 दिन के अंदर ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चिट्ठी लिखूंगा, उसके बाद मैं हाईएस्ट अथॉरिटी से बात करूंगा कि इसके क्या करना चाहिए। विद दिस मैं स्टेटमेंट खत्म करता हूँ। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो सर, जैसे आपने वॉशरूम का बात किया, ये खाली जेतनम कॉलेज का बात नहीं है, सारा कॉलेज, सारा गवर्नमेंट स्कूल का बात है, प्लस पब्लिक टॉयलेट का भी बात है कि क्लीन नहीं होता, हमेशा प्रॉपर क्लीन नहीं रहता है, हमेशा गंदा पड़ा जाता है। सेकंड चीज़ आपने बोला था कि जो फैकल्टी है, गेस्ट लेक्चरर्स, एक्चुअली जो कॉलेज, एक कॉलेज से छोड़ के दूसरा कॉलेज में पढ़ाते हैं, गेस्ट लेक्चर का बीच में इश्यू होता है इनका, जो 10 साल 15 साल से जो पढ़ाते हैं, आज तक रेगुलर नहीं हुए, कंटिन्यू लोग सफ़र कर रहे हैं, आज भी सफ़र कर रहे हैं, स्टिल आज भी सफ़र कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आपने ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट का बात किया, और 2-3 मैटर में आपने बात किया। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में सर वो जगह आप जाके देखेंगे तो वो लेदर बर्ड टाइटर्स का अंडर सबसे बड़ा प्लेस सर वहाँ आता है। अगर वो बनेगा उसके बाद में वो ग्रेट निकोबार फुल खत्म हो जाएगा। और आपने डीन यूनिवर्सिटी का बात किया, जिसमें आपने बोला कि कोई आवाज़ नहीं था। इससे पहले बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के द्वारा, NSUI के द्वारा, ABVP के द्वारा काफ़ी बार इस चीज़ को लेके बोला गया। और हाल ही में सुनने में हमें ये भी मिला है कि जो डेब्रेट के जो प्रिंसिपल है वो डीन यूनिवर्सिटी के हेड कुछ है यहाँ पर अभी। इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं सारा पॉइंट को? आपने बहुत सारा पॉइंट्स बोले। तो पहला पॉइंट था बाकी सारा वॉशरूम के बारे में। मैंने जब इनफैक्ट मेडिकल में भी वॉशरूम क्लियर नहीं है सर। मैंने जब
सेक्रेटरी साहब से मिला है, उसके बाद मैंने डायरेक्टर एजुकेशन से भी मिला हूँ। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें जो एश्योरेंस दिया गया है कि 10 दिन के अंदर हमारे डायरेक्टर एजुकेशन पर्सनली विजिट करेंगे, एंड मैं जानता हूँ उनको, विक्रम सर पर्सनली जी। मिला हूँ, ही Right. इज वेरी एनर्जेटिक एंड डायनामिक। वो जो बोले हैं 10 दिन के अंदर वो पर्सनली हर 7 जो 7 मैंने इंस्टीट्यूट है ना, एक वो बाकी वो तो बता नहीं सकते कि मैं बंदरवाला में जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाकी में जरूर जाएंगे। सर स्कूल का बात हो गया तो स्कूल हाँ, मैं बता रहा हूँ। फिर मैंने जब बात किया है डायरेक्टर एजुकेशन से भी मैंने बात की, एक ही बात मैंने दोनों से की। तो डायरेक्टर एजुकेशन को मैंने ये भी बोला कि देखिए सर, हमारे स्कूल में बच्चों का टॉयलेट नहीं है, जो सेपरेट टॉयलेट मीन्स गर्ल चाइल्ड बॉय चाइल्ड के लिए। मैं यूएन में जब था, यूनेस्को में जब था, मैं स्कूल हेल्थ के ऊपर काम करता था, 17 कंट्री में एडवाइस करता था क्या करना है स्कूल में, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये भी बताया उनको। तो डायरेक्टर एजुकेशन ने मेरे को ये बताया कि डॉक्टर साहब, हम इस पर्टिकुलर इशू को हम रियली बहुत सीरियसली ले रहा है, और अगर आपको, मेरे को ऐसे ही बोला, अगर आपको कहीं भी दिखे कि टॉयलेट गंदा है, आप मेरे को फोटोग्राफ भेजिए। तो मैं आपका माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि किसी को भी कोई भी स्कूल या कॉलेजेस में इस तरह क्लीनिंग नहीं हो रहा है, तो ये बताने से ये होगा कि डायरेक्टर ने इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे, और प्लस जो स्कूल हो या प्रिंसिपल का, डायरेक्टर जो प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल या डायरेक्टर है, उन लोगों को अंदर देखो हर चीज का जो है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस देयर आर मिसमैनेजमेंट एंड ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। फिर आपने क्या बोले? टीचर्स लोग का मुद्दा जो गेस्ट लेक्चरर्स। हाँ, अच्छा, ये जो मैंने बताया था ये गेस्ट लेक्चरर का नहीं है, मुझे भी पता है गेस्ट लेक्चरर का और एक सेपरेट मुद्दा है। तो ये जो है, ये लोग जब एनकॉल शुरू हुआ था तो जेएनआरएम से इनको डेपुटेशन में भेजे थे कि यहाँ जाके आप काम करो ताकि कंटिन्यू करें। जैसा अभी हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी शुरू होगा तो किसी किसी को बैठा दो, एक्टिंग चलेगा। हाँ, तो उन लोग अभी 10 साल हो गया, अभी यूपीएससी से अपॉइंटमेंट हुआ तो उनको वापस जाना चाहिए। दे आर नॉट गोइंग, क्योंकि उनको अपना इंटरेस्ट है वहाँ पे, उनका अपना पॉलिटिक्स है, उतना अपना टीम है, वो वहाँ से छोड़ के नहीं यहाँ जाना। जब प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद में कुछ छोटा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद में उन लोग सब बात हुआ लगभग 300 बच्चा से प्लस बच्चे लोग जो थे, जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे टीचर जो पोस्ट में, इनका ऐसा होता है कि भाई जनरल बढ़ाते हैं, फिर 1-2 पीरियड के बाद फिर इनकॉल जाते हैं, इनका रोटेशन होता है, इनको क्यों परमानेंट एक बार में क्यों नहीं किया जाता है? तो फिर मैंने बोला कि सर इनको आप ट्रांसफर करना। अच्छा, आप जो गेस्ट लेक्चरर का बात कर रहे हो ना, उसका अलग मुद्दा है। अब गेस्ट लेक्चरर का भी वहाँ पे भी कुछ, मुझे बहुत सारे लोग गेस्ट लेक्चरर लोग ही मुझे पर्सनली मिलके बताया कि वहाँ पे भी सारा प्रॉब्लम है कि फेवरेटिज्म चल रहा है। आप मुझे जानते हो, उसको दे रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस, बाकी को नहीं दे रहा है। तो वो एक अलग मुद्दा है। हमको लगता है हम लोग उस मुद्दे को हम लोग नेक्स्ट कोई इस टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो गेस्ट लेक्चरर को सही, उनको तो पहले तो सही अलाउंसेस भी नहीं मिलता था, उसके बाद थैंक्स टू एडमिनिस्ट्रेशन की उनको एक फिक्स्ड अमाउंट कर दी है। प्लस अभी क्या प्रॉब्लम है कि जो हमारे अंडमान का बच्चा है, देखो मैं यहीं से हूँ, मैं अंडमान के लिए मेरा पहला प्रायोरिटी है, अगर कोई गेस्ट लेक्चरर है यूपीएससी का नहीं, यूपीएससी में तो पूरा कंपटीशन में है, लेकिन गेस्ट लेक्चरर अगर कोई आ रहा है तो पहला प्रेफरेंस होना चाहिए अंडमान का। अंडमान का कौन? जो अंडमान निकोबार का आइलैंडर कार्ड है। किसके पास है आइलैंडर कार्ड? प्री 42, पोस्ट 42, 10 इयर्स कैटेगरी, सबके पास आइलैंड। बाकी कोई भी अगर आता है उसका प्रेफरेंस लास्ट होगा, अगर नहीं मिला तभी जाएगा। अब मान लीजिए कोई स्पेशलिटी है जियोग्राफी या मान लीजिए हिस्ट्री, पता नहीं है, हाँ, तो वो अगर नहीं मिला तो हम बाहर से लेंगे। ये चीज मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसीजन लेना है कि हम अगर कोई भी गेस्ट लेक्चरर को सेलेक्ट करेंगे, ही और शी मस्ट बी बिलोंग टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आइलैंडर कार्ड होना चाहिए, प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो भी है उनके साथ होना चाहिए। तो ये एक आप बताएं। तीसरा बात आप कुछ बोले थे यूनिवर्सिटी का लेके जो स्ट्राइक हाँ, हुआ बहुत सारा। डीम्ड यूनिवर्सिटी, आपने सही बोले, बहुत लोग अंडमान में सोशल वर्कर, अंडमान में पीआरआई मेंबर, डिबेट का बच्चे लोग भी गए थे। अंडमान में डिबेट का बच्चे,
अंडमान में कांग्रेस का एबीवीपी, भी। एनएसयूई, जो कांग्रेस का एक स्टूडेंट विंग है, Right. बीजेपी का स्टूडेंट विंग है, ये ABVP सब किए। Right. लेकिन जो दिल से किया है ना, वो है डेब्रेट के बच्चे। राइट। हाँ, बाकी जो है वो वीडियो के सामने आए, बात किए, कोई अपोज 100% नहीं किया। आप मेरे को एक लेटर दिखा दीजिए जिसका ऊपर वो फॉलो अप किया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया में ना बहुत मॉनिटर करता हूँ कि क्या क्या आ रहा है। मैं खुद पर्सनली वही बच्चों को कांटेक्ट किया, भाई इसके लिए हम फॉलो अप करते हैं। दे डिडंट गेट बैक टू मी, क्योंकि वो दिखावा है। सर एबीवीपी एबीवीपी नहीं, मैं नहीं बोल कर रहा, रहे, कंटिन्यू फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एबीवीपी का बात हमेशा मैं नहीं कर रहा, जी एबीवीपी या एनएसयू का बात नहीं कर रहा। जी मैं एक लेटर देखा था जिसमें किसी एक सेक्रेटरी का नाम था, एक बंगाली नेम था। मैं उससे कांटेक्ट किया, फिर बाद में उन लोग नहीं आए क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करना। देखिए हमारा यहाँ में क्या करना है, ये डीम्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट इज ए यूनिक प्रॉब्लम। अभी चाताम ब्रिज का प्रॉब्लम एक यूनिक प्रॉब्लम। इसमें हम अगर पार्टी पॉलिटिक्स देखेंगे नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। राइट। यहाँ पे हर पार्टी पॉलिटिक्स एक साथ आके काम करना है ताकि ये बंद करना है। हमारा आम आदमी के लिए अगर आप सोचते हो अंडमान में क्या चल रहा है आज का दिन में, अगर कांग्रेस ने कुछ मुद्दा उठाया, बीजेपी ने नहीं उठाएंगे, बीजेपी ने उठाया तो वो नहीं उठाएंगे। मेरे लिए एज आम आदमी पार्टी टीम लीडर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस मुद्दा में लगेगा कि ये आम आदमी के लिए सही है, मैं उस जगह में सर जाऊंगा। आम आदमी के लिए ड्रग्स अंडमान में बहुत से है, अभी तो हाई चलता था, इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं? क्या ड्रग्स मैथ हो गया, गांजा हो गया, ये सब जो कंटिन्यू चल रहा है, इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं ये तो बहुत एक इम्पोर्टेंट मुद्दा तो आपने बताया। स्टूडेंट के लिए? तो मैं आपको इसके लिए मैं एक और सेपरेटली ना Okay. एक हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, Okay. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। हमारा लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने भी बहुत सारा लिया है, लेकिन मुझे लगता है ये इनफ नहीं है। आपको भी वही लगता होगा, ये इनफ नहीं है बहुत, क्योंकि हमें ये सोर्स से बंद करना पड़ेगा। अंडमान में देखो दो ही जगह से आ सकते, एक तो एयरपोर्ट Right. या और तो शिप। आज मैं एक वीडियो क्लिप देखा है जिसमें फर्टिलाइजर्स, जो टॉक्सिक फर्टिलाइजर्स कल अंडमान में आया, शिप में आया। इसका मतलब देयर इज समवेयर समथिंग इज मिसिंग। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या जो भी चेक कर रहा है वो कंटेनर को ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये सब एक बड़ा मुद्दा है। सर आप फर्टिलाइजर की बात करिए, एक कल उसको पकड़ा गया, वो भी कलीगढ़ इलाका में, आपको ये भी बता देते हैं, बहुत बड़े अमाउंट में। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जी। कि इस देखिए ड्रग का अगेंस्ट में बहुत सारा काम चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन मुझे पता है क्योंकि मैं उसमें एक मेंबर भी हूँ, नॉन ऑफिशियल मेंबर, तो मुझे पता है कि बहुत सारा काम चल रहा है, लेकिन ये इनफ नहीं है। इसके लिए हमें डेडिकेटेड टीम चाहिए जो उसी के ऊपर ही काम करेगा, जो अंडमान में घुसने नहीं देंगे। जैसा हमारा माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट आना ही नहीं है अंडमान में, है ना। तो ये था डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो भी आप बोल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई वॉइस नहीं उठाए, लेकिन उसके लिए ना कलेक्टिवली उठाना पड़ेगा, Right. सब मिल के उठाना है ताकि वो बंद होगा। मैं आपको ये आपका मुद्दम से बता रहा है, अगर हमारे जितने भी लोकल बीजेपी, लोकल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स, आम आदमी से मैं और मेरा टीम आऊंगा। सर खाली कांग्रेस बीजेपी और भी बाकी पार्टी इंडिपेंडेंट लोग हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ जी मैं वही बोल रहा हूँ कि खाली बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से मैं हूँ, बाकी जितने भी पार्टी, सोशल वर्कर, जो हमारे एनजीओ, जो लोकल एनजीओ है, सब मिलके इसको आवाज उठाना है। लेकिन चैलेंज क्या है आपको पता है? वो नहीं उठाते हैं एक साथ। यही प्रॉब्लम है, हमारा यूनिटी का कमी है। और जो चीज मैं चाहता हूँ कि अगर कोई आम आदमी के बारे में सोचते हैं, आम आदमी के बारे में जो अंडमान निकोबार में जो सफर कर रहे हैं उनके बारे में अगर सोचता है तो सब ज्वाइन करके इस मुद्दे में बात को उठाना। और एक सवाल ये था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का, उसके लिए बताइए आप। ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट तो एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखिए जो मुझे पता है कि उनका भी क्लियरेंस बड़ा शॉर्टकट में लिया गया है। मेरे को याद है कि हमारे रिसेंटली ये ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर अंडमान में आए हुए थे। जी उनसे पता चला, उनका जब स्टेटमेंट आया था नेशनल मीडिया में, वो एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया है कि हमें फैक्चुअल रिपोर्ट भेजिए। राइट। क्योंकि आप जो
फॉल्स रिपोर्ट भेजे हैं उसमें हम ट्रस्ट नहीं करते। तो आप सोचो, वो तो बीजेपी का भी, हमारा रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट भी इस टाइम में ही ज्यादा एक्शन में आए हैं कि इसको इम्प्लीमेंट होना है। एंड मैं भी चाहता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट, लेकिन द वे थिंग्स माने क्लियरेंस वाज टेकन, इट वाज नॉट करेक्टली डन, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, वो चीज फॉलो नहीं किया। और प्लस हमारा ट्राइबल का जो एरिया है ना, सॉम्पेंस और इंडिजिनस जो निकोबारीज कम्युनिटी है, उनका राइट्स को आपने सोचा ही नहीं है, उसको बंद करना है। अभी आज का दिन में देखिए, जो मुझे कल ही मैं देख रहा था एक नेशनल मीडिया में चैनल में, यूट्यूब में, कि ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। सर काम नहीं हुआ सर, बिल्कुल काम स्टार्ट नहीं हुआ। एक्चुअली मैं कैमल पे जाके आया, वहाँ पर काम स्टार्ट नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। वेरी गुड। रोड बन रहा है मगर काम स्टार्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली मेरे को वहाँ पर से जाने के टाइम में बहुत कुछ रोका गया कि वहाँ पर मेरे को नहीं लेके जाना, एरिया में मेरे को नहीं लेके जाना। मेरे पीछे पुलिस वाले लोग थे कि वहाँ वो एरिया में जाके कुछ रिपोर्टिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना करके थे। और ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, और वहाँ पर ब्लैटर वर्क टेटल्स का वेरी हमेशा गुड, साल में आता ये है। तो अच्छा न्यूज़ दे रहे हो कि कोई ये स्टार्ट नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी हमारे एक बड़ा आम आदमी पार्टी की मीटिंग होने वाला है, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल एमपी सर संजय सिंह जी आएंगे, हमारे डॉक्टर संदीप पाठक जी आएंगे, और भी सीनियर लीडर्स लोग आएंगे। जो नेक्स्ट मंथ हमारा प्लान चल रहा है, एक्चुअली लास्ट मंथ ही आना था, दिसंबर में आना था, तो अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है बोल के, तो मोस्ट लाइकली इट विल बी इन फरवरी, मिड फरवरी में होगा। जी। उस तिरंगा पार्क मीटिंग के बाद मैं भी अपना टीम लेके कैम्बल में जाऊंगा, Right. एंड विल सी। अब देखिए इसमें सफर कौन कर रहा है अभी आज का दिन में, हमारे जो कैम्बल वे के सेटलर्स, उनका जमीन का रियल वैल्यू भी नहीं दे रहा है। और कल ही कोई मेरे को फोन किया था, बोले सर आप कुछ कीजिए। मैंने बोला देखिए मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ, लेकिन इसको आपको बात उठाना है। आपका वहाँ में लोकल कम्युनिटी में जो PRI मेंबर्स है वो बीजेपी है, आपका MP हमारा जो बीजेपी साहब है, और उसके बाद दिल्ली में भी हमारा बीजेपी। तो आप इस बात को सही तरीका से गवर्नमेंट के साथ उठाइए, आपको कंपेंसेशन मिलेगा। Right. क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार में कोई ओन नहीं करता है, तो अगर गवर्नमेंट चाहेंगे तो ले तो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कंपेंसेशन के लिए हमारा राइट है। सर वहाँ खाली तीन ही एरिया है सर, 3 एरिया में 3 प्रधान है बस कैमल बे का। मुझे पता है क्योंकि मैं तो 2024 में सारा जगह गया हूँ। राइट, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू।